Okay, student, let's start with 1.3.1, the gaseous state. Okay. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि एक बैलून सेलर जो होता है एक सिलेंडर से बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे गैस बैलून्स को भरता है? इंक्वायरी फ्रॉम हिम, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। इंक्वायरी फ्रॉम हिम, हाउ मैनी बैलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो मात्र एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स को भर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज हैव इन आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो कौन सा गैस होता है, तो उसमें होता है आपका हीलियम गैस। Okay, or now moves towards the next topic. Activity 1.11. Take 3 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1. ऐसा एक आपको 3 सिरिंज लेना है और इसका जो आप देख रहे हैं इसको रबर कॉर्क से इसको बंद कर देना है ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके और यह अंदर की चीज़ें कोई बाहर नहीं आ सके। लीव वन स्ट्रिंग अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 तरह का लेना है। इन फर्स्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ नथिंग, यू हैव टू ऐड, इट्स मीन इन दैट इट हैव ओनली वन गैस। In second, what you have to add? In second one, you have to put water, H2O, and in third, आपको क्या डालना है, चॉक, और चॉक का फॉर्मूला होता है CaCO3. Okay. In first, gas. Second, H2O. In third, CaCO3, that is chalk. ये syringe ले लेना है. Okay. Now, insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. इस पार्ट पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वैसलिन लगा देना है ताकि आसानी से ये जो पार्ट है आपका जो पिस्टन है अंदर की तरफ आसानी से मूव कर सके। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. आपका फर्स्ट सेकंड जो तीनों लिए हैं आपने, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लिए हैं, इन तीनों को कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करना है और देखना है कि किस में जो आपका पिस्टन है आसानी से अंदर जा सके, थोड़ा सा अंदर जाता है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? In which case was the piston easily pushed in? इनमें से तीनों में से किस में पिस्टन आसानी से मूव हो चुका है? तो जिसमें आपका क्या था, गैस था। क्या था आपका, गैस था, उसमें पिस्टन आसानी से मूव कर पाएगा। फिर थोड़ा सा दिक्कत से आपका लिक्विड में आपका इट्स मीन्स इन H2O एंड इन थर्ड में आपका क्या है, आपका चॉक CaCO3। यानी जो कहा जा सकता है यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कहीं ना कहीं आपके गैस में था, उससे ज़्यादा कम एम्प्टी स्पेस वाटर में था और ना के बराबर एम्प्टी स्पेस सॉलिड जो आपका चॉक है उसमें है। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? We have observed that gas are highly compressible as compared to solid and liquid. अगर आप कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ है गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपका गैस है वो कंप्रेसिबल है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG कहते हैं, सिलेंडर दैट वी कीप्ट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो आप कहीं ना कहीं LPG गैस हो गया आपका कंप्रेस जो ऑक्सीजन आपका सिलेंडर भर करके सप्लाई किया जा रहा है, या फिर CNG
CNG, ये सभी लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में होते हैं और इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। किस फॉर्म में लाया जाता है? आपका लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। ये सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं। आपका LPG हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ऑक्सीजन गैस हो गया, आपका CNG गैस हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में होते हैं। इसको कंप्रेस किया जाएगा तो ये सारे कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed into small cylinder and transported easily। लार्ज गैस क्या कह रहा है? आपका लार्ज गैस को कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है? वी कम टू नो ऑफ व्हाट बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल दैट रिचेस और नोस्ट्रिल। कहीं ना कहीं बिना आपके मूवमेंट किचन में, आप किचन में जाते नहीं हैं कि लेकिन किचन में आपका मुर्गा बन रहा है कि घी में आपका पूरी को छाना जा रहा है, पुआ को छाना जा रहा है, वो बिना वहाँ तक पहुँचे हुए आपके नोस्ट्रिल तक उसकी खुशबू कह लीजिए या फिर बदबू पहुँच जाती है। ओके, आगे बढ़ा जाए। हाउ डस दिस स्मेल रिचेस अस, ये जिसका स्मेल है वो आप स्मेल जिसका है आपका किचन से, वो आपके नाक तक कैसे पहुंचता है? द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रिचेस अस इन अ सेकेंड। कंपेयर हाउ इट डस स्मेल रिचेस द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा। जो पार्टिकल्स जो है आपका खुशबू का, किसके बाद कहा जा रहा है? अरोमा, खुशबू का, उसका भी। फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, वो किसके साथ मिक्स हो रहा है? एयर पार्टिकल्स के साथ। स्प्रेड फ्रॉम द किचन रिचेस एंड इवन फादर अवे। कहीं ना कहीं जो आपका किसकी कह रहे थे? पार्टिकल्स ऑफ अरोमा फूड, जो फूड के जो पार्टिकल्स है, जो खुशबू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किस में मिक्स हो रहा है? तो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ। और इस जो वही पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है आपके हर जगह तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके कारण से आपके नाक तक उसकी खुशबू पहुंच पा रही है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रिचेस अस इन अ सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर कहीं ना कहीं कंपेरिजन करना है तो लिक्विड में सॉलिड से लिक्विड में, वन सेकेंड सीट, आपका है सबसे पहले सॉलिड स्टेट, फिर है आपका लिक्विड स्टेट, फिर है गैसियस स्टेट। सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व है, लिक्विड भी लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है, सॉलिड डिफ्यूज हो सकता है, घुल सकता है, गैस भी आपका डिजोल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो गैस में आपका गैस के साथ तेज़ी से होता है सभी से कंपैरिजन में। जो आपका गैस टू गैस आपका डिफ्यूज़न है वो सबसे आपका हाई होता है। ओके, उसी की बात की जा रही है। और ये क्यों संभव है? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस shows the properties of diffusion very fast into the other gases। ये किस लिए संभव है? क्योंकि यहाँ पर जो हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनका स्पीड काफ़ी हाई होता है, उनके बीच में खाली जगह भी बहुत ज़्यादा होती है। गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। यही कारण है कि गैस से गैस जो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी वो काफ़ी हाई होती है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैपिडली एट हाई स्पीड। कहा जा रहा है गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो तेज़ी से रैपिडली स्प्रेड होते रहता है, घूमते रहता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, ये रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल है उसको भी धक्का मारते रहते हैं, अपने आप को खुद मारते रहते हैं, साथ साथ कंटेनर को भी धक्का मारते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। द कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस,
द प्रेशर exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles। जो फोर्स लगाया जा रहा है गैस के द्वारा, क्योंकि फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, गैस पार्टिकल्स के द्वारा। और गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी आपका कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहते हैं। थोड़ा फिगर को समझने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं सॉलिड भी है, आपका लिक्विड भी है और गैस है। जो वाइट स्पेस देख रहे हैं वो आपका इंटरमोलर स्पेस है। क्या है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या है आपका, एक सेकेंड, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसमें जो वाइट स्पेस है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, आपको कहीं कहीं दिख रहा है। अब गैस में देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया हुआ वाइट वाला, और इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पार्टिकल्स, जो काले पार्टिकल्स, उसका मूवमेंट ना के बराबर होगा, इसमें ज़्यादा हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं गैस टू गैस डिफ्यूज़न काफ़ी हाई होता है। ओके, थैंक यू।